हाफिज जी क्या टोन है, हल्के में मत लेना। और जो हुफ़ाज़े किराम हैं इनको मैं बताऊं, ये जो आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, आपको ज़बानी याद हो गया है, इसे मामूली मत समझना। ये कुरान है, सिर्फ कुरान ही अल्लाह ने नाजिल फरमाया नहीं, बेशुमार सहीफे नाजिल हुए, बड़ी बड़ी किताबें नाजिल हुई, और 4 तो बड़ी किताबें हैं, ज़ुबूर, तौरेत, इंजील, कुरान। इन चारों में अफजल कौन है? क्यों अफजल है? तो फंस गए ना। लिटिल नॉलेज डेंजर नॉलेज। कैसे कुरान अफजल है? तौरेत अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़ुबूर अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से बड़ा है? एक ही जात का 2 कलाम छोटा बड़ा होगा? अरे हाशमी मियां की तकरीर को छोटा कहना है तो फिर शेखुल इस्लाम से मुकाबला करो। उनकी तकरीर को छोटा मफजूल बताना है तो मुहद्दिस आज़म की खिताबत से मुकाबला करो। मुहद्दिस आज़म की तकरीर मुहद्दिस आज़म की तहरीर से अफजल है। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा का फतवा उनके फतवे से अफजल है। किसी और मुफ्ती के फतवे से अफजल होगा? वो अपने ही फतवे से। अल्लाह की किताब इंजील, अल्लाह की किताब ज़ुबूर, अल्लाह की किताब तौरेत, अल्लाह की किताब कुरान छोटा बड़ा कैसे होगा जब कलाम अल्लाह ही का है? I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind, and students and youngsters especially, my focus upon them. Keep my words in the soft corner of your mind, please. मौलवी साहब, जब दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। तुमने देने वाले को देखा कि ज़ुबूर का देने वाला अल्लाह है, तौरेत का देने वाला अल्लाह, इंजील का देने वाला अल्लाह, कुरान का देने वाला अल्लाह है। देने वाले को देखा, चक्कर में आ गए। हमने लेने वालों को देखा। वाह! जब अल्लाह ने ज़ुबूर दिया तो लिया दाऊद खलीफतुल्लाह ने, जब तौरेत दिया तो लिया मूसा कलीमुल्लाह ने, और जब इंजील दिया तो लिया ईसा रूहुल्लाह ने, और जब कुरान दिया तो लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अल्लामा मन्नान रज़ा मन्नानी मियां साहब क़िबला दुनिया को 5 बिग कॉन्टिनेंट में तकसीम किया गया है। महाद्वीप में अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कहीं मुझे कोई इंजील का हाफिज नहीं मिला। हाफिज को हल्के में मत लेना। इंजील है, हाफिज गायब। तौरेत है, हाफिज गायब। ज़ुबूर है, हाफिज गायब। कौन है तौरेत का हाफिज? मूसा कलीमुल्लाह, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाफिज। ज़ुबूर का हाफिज कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। पूरी इंजील का हाफिज कौन? ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। क्या अल्लाह की किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महान है
इतनी अल्लाह की किताब बेमिसाल है, अल्लाह का कलाम इतना अजीम है कि उसका हाफिज होने के लिए नबी होना चाहिए। इसीलिए कोई ईसाई इंजील का हाफिज नहीं हुआ क्योंकि वो नबी नहीं। ईसा मसीह हाफिज इंजील, मूसा अलैहिस्सलाम हाफिज तौरेत, दाऊद अलैहिस्सलाम हाफिज ज़बूर, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। ये दूसरे ग्रंथों की तरह नहीं, ये कहानी किस्सा नहीं, ये पूर्वजों की दी हुई मानसिकता नहीं, ये अल्लाह का सच्चा कलाम है। और इस कलाम का हाफिज वही होगा जो नबी हो। तो देख, जो सिफत अंबिया की हुआ करती थी, अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने की जो सिफत नबियों को रब ने दिया था, मदीने वाले का करम देखो, अपनी उम्मत को हाफिज कुरान बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यह हाफिज कुरान होना हल्का नहीं है, ये बड़े शर्फ की बात है जी। अब आइए इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी नेमत क्या है? बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता की। अरे ये कोई कम है कि हमें नबी दिया? कितने लोग हैं, सब है, उनके यहां नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, अल्लाह का पैगाम नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नबी का नाम भी है, वो नबी का पैगाम भी है। जाने दो, जो जा रहा है बहुत जरूरी है जाना। बेटा जबरदस्ती मत बैठो, इसलिए कि जरूरत से जाना है तो जाओ। एक ही दो जाएंगे और बैठ गए तो 10-12 जाएंगे। ये वो जरूरत है कि जमात के बाहर जा सकते हो, ये तो जलसे के बाहर का मामला है। बाजमात नमाज हो रही है और जरूरत हो गई तो भैया निकल जाओ, मस्जिद नापाक ना हो। अल्लाह, क्योंकि फैसला सब रब का होता है, किसे सुनना है, कौन सुन चुका है और कितना सुनना है, ये सब फैसले आसमानी है। माशाअल्लाह। इसलिए न रोका करो न टोका करो, बस अपनी बात झोंका करो। मेरे ख्याल में हमें जितनी नेमतें मिली, नबी मिला नेमत है, रसूल मिला नेमत है, कुरान मिला नेमत है, इस्लाम मिला नेमत है, भारत मिला, भारत में ख्वाजा मिला, नेमत है। इसी हिंदुस्तान में अहमद रजा मिला, इसी हिंदुस्तान में फजले हक खैराबादी मिले, इसी हिंदुस्तान में अब्दुल कादिर बदायूनी मिले, इसी हिंदुस्तान में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी मिले, इसी हिंदुस्तान में मखदूम शमनानी मिले, इसी में महबूब इलाही मिले, इसी में हमको बाबा फरीद गंज शकर मिले। माशाअल्लाह। तो ये देश बहुत बड़ी नेमत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये नेमत मिली। पीर और मुर्शिद मिला, नेमत मिली। इल्म दीन मिला, नेमत मिली। हाफिज कुरान बने, नेमत मिली।
मुफ्ती बने, तफक्को मिला, नेमत मिली। जमीन पे ट्रैक्टर चलाया, गेहूं मिला, चावल मिला, नेमत मिली। पेड़ों से आम मिला, सेब मिला, नेमत मिली। जमीन से पानी मिला, नेमत मिली। गिन नहीं सकते कितनी नेमतें हैं। कुरान मिला, सबसे बड़ी नेमत मिली। रसूल पाक का मोजिजा मिला, नेमत मिली। लेकिन इतना तो बताओ, मिली कब? गौसे आजम मिले, मिले कब? गरीब नवाज मिले कब? मखदूम समनानी मिले कब? मुहद्दिस आजम, मुफ्ती आजम मिले कब? सरकार कलाम मिले कब? एक ही जवाब है, पैदा हुए जब। अब नेमतों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमेरिका से फिजी तक, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक जितनी नेमतें हैं, ये हमें जब मिली तो तब मिली जब हम पैदा हुए। हमें पैदा ना होते तो क्या मिलता? न गौस मिलते, न ख्वाजा मिलते, अगर हम पैदा ना होते। हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, बिजनेसमैन बन गए, लेबोरियस बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। कब? पैदा हुए जब। हम ही नहीं, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बने कब? पैदा हुए जब। हसन संजरी गरीब नवाज बने कब? जब पैदा हुए। पैदा ना होते तो गरीब नवाज होते, पैदा ना होते तो गौसे आजम होते। तो सबसे बड़ी नेमत है पैदा होना। पैदा होने से बड़ी कोई नेमत नहीं। इसी पैदा को हिंदी में जन्म, अंग्रेजी में बर्थ, अरबी में मीलाद कहते हैं। पैदा होने के बाद भी मीलाद से इनकार करोगे? अल्लाह अल्लाह, वाह। तो जब हमारी विलादत हुई तब हमें नेमत मिली। हम पैदा ना होते तो जीरो, पैदा होने के बाद बने हीरो। पैदा ही ना होते तो क्या होता? अब मुझे बता, पैदा कैसे हुआ? खीर खा के पैदा नहीं हुए। खेत की किसी गगरी में से नहीं निकले। क्या कहते हैं? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। समंदर की लहरों से नहीं प्रेग्नेंट हुए। सूरज की किरणों से गर्भवती नहीं हुई। हम पैदा हुए जब हमें माँ बाप मिले। वाह। तो जब सबसे बड़ी नेमत पैदा होना है तो जिसकी वजह से पैदा हुए वो हमारी नेमतों का किबला है। वाह, बेशक। इसीलिए कुरान कहता है, वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। कोई अल्लाह का शरीक नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई बदल नहीं है। वो अहद है, यकता है। तो हम पैदा हुए हैं, तीन कारण हैं। एक हमारा अल्लाह, एक हमारे वालिद, एक हमारी वालदा।
मैंने अब्बा अम्मा इसलिए नहीं कहा कि वालिद के अलावा भी अब्बा कहा जा सकता है, मगर गैर को वालिद नहीं कहा जाता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कोई दूसरा अल्लाह नहीं, कोई दूसरा वालिद नहीं, कोई दूसरी वालदा नहीं। अब समझ में आया क्यों? हमें मैं सोच रहा था वला तुशरिकू बिही शैअन, अल्लाह की जात में किसी को शरीक मत करो, उसका पार्टनर ना बनाओ। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तौहीद का जिक्र हो रहा है, रद्दे शिर्क। अब इमीडिएट माँ बाप का जिक्र हो रहा है, वबिल वालिदैन ihसाना। एक दूसरे मुकाम पर है वला ताबुदू इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैन ihसाना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और वबिल वालिदैन यानी अल्लाह की इबादत और माँ बाप की अताअत। अल्लाह के बाद तो हम ये पढ़ा करते थे आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, अल्लाह के बाद रसूल है, किताब है, फरिश्ते हैं। ये अम्मा अब्बा कहाँ से आ गए अल्लाह के बाद? तो बात वही है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप का जिक्र इसलिए किया कि बाप का अंश, माँ का खून और खुदा का हुक्म, इन तीन से हम पैदा हुए। तो ना हम जिंदगी में खुदा को छोड़ेंगे, न अपने बाप को छोड़ेंगे, न अपनी माँ को छोड़ेंगे। यही बात है। और एक दूसरी वजह इस तरतीब की, अल्लाह अब्बा अम्मा, वजह दूसरी ये है कि दुनिया में दूसरा अल्लाह नहीं, तो दुनिया में दूसरा वालिद नहीं, तो दुनिया में दूसरी वालदा नहीं। खालाएं बहुत मिलेंगी, वालदा एक, बाबा दादा बहुत मिलेंगे, वालिद एक। माबूदाने बातिल बहुत मिलेंगे, मगर अल्लाह एक। तो इबादत करो अल्लाह की और फर्माबरदारी करो माँ बाप की। ये आओ आपको मैं